रात का समय था। पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना गांव कर्णगढ़ घने जंगलों से घिरा था। गांव के बाहर एक खंडहर हवेली वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां एक ब्रह्म राक्षस का वास है, एक ऐसा दानव जो न केवल शरीर बल्कि आत्मा को भी निगल जाता है। शहर से आए 4 दोस्त राहुल, करण, सीमा और अनिता इस गांव में घूमने आए थे। उन्होंने सुना था कि इस हवेली में जो भी रात बिताने जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। शर्त लगाने की आदत से मजबूर उन्होंने तय किया कि वे पूरी रात हवेली में बिताएंगे और अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। रात के 11 बजे चारों दोस्त हवेली के भीतर दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था। हवेली की टूटी हुई खिड़कियां और धूल से भरी दीवारें सालों की वीरानी बयां कर रही थीं। अचानक हवेली के दरवाजे तेज आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गए। कमरे में घुसते ही सीमा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी गर्दन को छू रहा हो। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी करण ने हंसते हुए कहा, शायद हवेली का मालिक हमारा स्वागत कर रहा है। राहुल, जो हमेशा भूत प्रेत की कहानियों को बकवास मानता था, दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर ध्यान देने लगा। तस्वीर में एक आदमी जो राजसी कपड़ों में था, गुस्से में लाल आंखों से उन्हें घूर रहा था। नीचे लिखा था, राजा चंद्र प्रकाश, शापित आत्मा। अचानक हवा तेज हो गई। दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे और एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अचानक हवेली की दीवारों से एक भयानक छाया मूर्ति प्रकट हुई। उसकी लाल जलती आंखें और लंबी हड्डियों से भरी उंगलियां देखकर अनिता चीख पड़ी। भागो! राहुल चिल्लाया। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दी। तभी वह भयानक परछाई उनके सामने आ गई। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं तुम्हारी आत्माएं लूंगा। यह कहकर ब्रह्म राक्षस ने अपने लंबे नाखूनों से कर्ण की गर्दन पकड़ ली। कर्ण जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके शरीर से एक धुआं निकलकर ब्रह्म राक्षस में समा गया। सीमा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? ब्रह्म राक्षस हंसा। उसकी आवाज पूरे हवेली में गूंज उठी। मैं राजा चंद्र प्रकाश हूँ। जो भी इस हवेली में आता है मैं उसकी आत्मा निकल जाता हूँ। राहुल ने घबराकर दीवारों पर नजर डाली। एक पुरानी किताब रखी थी जिसमें राजा चंद्र प्रकाश की कहानी लिखी थी। चंद्र प्रकाश ने काले जादू का प्रयोग कर खुद को अमर बनाना चाहा, लेकिन जब तांत्रिकों को इसका पता चला, उन्होंने उसे ब्रह्म राक्षस बनने का श्राप दे दिया। अब वो तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक कोई उसकी जगह लेने को तैयार ना हो। तभी अनिता चिल्लाई, मतलब हमें में से कोई एक उसकी जगह ले ले तो ही हम बच सकते हैं? ब्रह्म राक्षस मुस्कुराया। बिल्कुल सही। राहुल, सीमा और अनिता घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी सीमा अचानक बोल उठी, राहुल, तू ही क्यों नहीं उसकी जगह ले ले? तू ही हमें यहां लेकर आया था। राहुल गुस्से में बोला, पागल हो गई हो? हम सबको मिलकर भागना चाहिए। लेकिन तभी अनिता ने एक तेज लोहे की रॉड उठाई और जोर से राहुल के सिर पर मार दी। राहुल लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। सीमा और अनिता ने मिलकर राहुल को ब्रह्म राक्षस की ओर धकेल दिया। ब्रह्म राक्षस हंसा और कहा, बहुत अच्छा, अब मेरी जगह लेने वाला आ गया। राहुल की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन अगले ही पल उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस में समा गई। हवेली फिर से शांत हो गई। सीमा और अनिता ने चैन की सांस ली और बाहर की ओर भागी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंची, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुमने सोचा मैं चला गया? दोनों ने डर से पलटकर देखा। राहुल अब वही ब्रह्म राक्षस बन चुका था। दरवाजा खुला। सीमा और अनिता चीखते हुए बाहर भागे। हवेली के दरवाजे अपने आप फिर से बंद हो गए। अब हवेली में एक नया ब्रह्म राक्षस था जो अगली आत्मा का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, ये थी कौन भूतिया कहानी। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।